और दर्शन करके मुनि नारद जी आपस में से आ जाता और पीछा से उसकी जगह है ये अपवित्र हो जाती, पवित्र नहीं पवित्र हो जाती, गलत हो जाती। तो पीछा से उसकी जगह को लिपाता या झाड़ू लगवाता या जल का छक्का लगवाता पीछा से। पंजान तक मुनि नारद जी जावा करा और भगवान विष्णु के दर्शन करके आपस आवा किया, पर उसके ध्यान नहीं पहुंचा और कि मेरी जगह वो कोई लिपि मिलती है कि झाड़ू लिपटी मिलती है कि पानी का छिड़का लगे मिलते हैं, इस पे ध्यान नहीं पहुंचा उसका। आखिर में कहने की बात है जैसे वो दिन के बाद में नारद जी के ध्यान क्यों नहीं पहुंच जाता है, कहाँ पर ये जगह जहाँ बैठा था और वे जगह झड़ी मिलती लिपि मिलती वहाँ उसके ध्यान पहुँच गए। और ध्यान पहुँचते ही नारद जी को विचार किया कि मेरी जगह आज कैसी लिपि मिली है, कैसी झड़ी मिली है, या कमी मुँह में है ताकि मेरी जगह में है। और जब आज झड़ी मिली है तो शायद जब झड़ी मिलती होगी ये तो जरूर है। इतनी बात को मुनि नारद ने अपने खुद के अंदर विचार किया और विचार करके और जब जाकर के मुनि नारद ने विचार किया कि अब मैं आज भगवान विष्णु से पूछूंगा, आज मैं स्वयं विष्णु से भगवान से इस बात को पूछूंगा कि हे भगवान विष्णु, यह कमी मुंह में है ताकि मेरी जगह में है, ये मेरी जगह लिपि मिली है, आज मैं जरूर पहुंचूंगा इस बात को। तो कहने की बात है इतनी बात को मुनि नारद जी भगवान विष्णु लोक में गया और विष्णु लोक में पहुंचे तो भगवान विष्णु बैठे मिले। विष्णु भगवान नारद को देख करके बोला, विष्णु भगवान नारद को देख करके बोला, आओ मुनि आओ बैठो, आओ बैठो। इतनी बात को नारद से भगवान विष्णु की, वे नारद इस बात को सुन करके और भगवान विष्णु से हाथ जोड़ के बोला कि हे प्रभु, हे भगवान, आज मैं तुमसे एक बार सवाल पूछना चाहता हूँ। कि कौन से सवाल पूछेगा बोलो? भगवान विष्णु की नारद से। नारद हाथ जोड़ के बोले कि हे भगवान, ये बताओ कि मैं तुम्हारे लोक में आता हूँ दर्शन करने के लिए, और जब मैं बैठता हूँ तो ये मेरी जगह मुझको लिपि मिलती है या कबू झाड़ू मिलती है, मैंने ध्यान नहीं दिया। ये बताओ मेरी जगह में जो दोष है कि मुझ में ही दोष है, ये मेरी जगह झड़ी मिलती है। इतनी बात को भगवान विष्णु से नारद महाराज ने कही। और आके भगवान विष्णु नारद से बोला कि हे मुनि, आप में कोई भी कमी नहीं है, आप ऐसे ज्ञान में आप भरा हुआ है, पर थोड़ी कमी है। क्या थोड़ी की कौन सी कमी है? वह कमी बताओ जी, उस कमी में काटू मेरी से। कि मुनि थोड़ी सी कमी है, और थोड़ी है ये पूरी है बोलो? थोड़ी सी कमी है ये पूरी है। इतनी बात को भगवान विष्णु ने नारद से कही तो नारद ने कही, भगवान बताओ कौन सी कमी है? भगवान विष्णु की नारद तो नुंगरा है, नुंगरा है मान तो नुंगरा है कि नुंगरे का धर्म नहीं होता है। नुंगरे का धर्म पानी पीने का और इसका मुंह देखने का धर्म नहीं होता है। ऐसे तेरी जगह अपवित्र है, पवित्र नहीं है। जब जाकर के मुनि नारद ने भगवान विष्णु से पूछी और जब मुनि नारद जी ने फिर गुरु किया। कहने की बात है कि गुरु के बिना हमारा जीवन अधूरा है, हमारा सत्संग भी अधूरा है, हमारा ज्ञान भी अधूरा है, हमारे ध्यान भी अधूरा है। गुरु के बिना हमारे सभी कर्म अधूरा हैं, गुरु के बिना हमारे कर्म जीवन सफल नहीं होता है। तो गुरु देवता सबसे बड़ा है, और गुरु मिल जाता है, गुरु मिल जाता है। और जब गुरु की पूजा हो जाती है तो सबकी पूजा हुई जाती है। गुरु की पूजा हो जाती है, जब सबकी पूजा हो जाती है, हम अभी नहीं रही है
उड़ा करके आ जाओ, थोड़ी भजन कहेंगे। आ आरे कैसे कैसे काटे गिर मंजिल, आरे कैसे कैसे काटे गिर मंजिल, रात हमारे आंखों बीत गई रे। कैसे कैसे काटे गिर मंजिल, रात हमारी बीत चली। कैसे कैसे काटे गिर मंजिल, रात हमारी बीत चली। कैसे कैसे काटे गिर मंजिल, रात हमारी बीत चली। अरे कैसे कैसे काटे गिर मंजिल, रात हमारी बीत चली। कैसे कैसे काटे गिर मंजिल, रात हमारी बीत चली। कैसे कैसे काटे गिर मंजिल, रात हमारी बीत चली। बाला बंद सुवर से अवस्था जीवन में गई, बाला बंद सुवर से अवस्था जीवन में गई। बाला बंद सुवर से अवस्था जीवन में गई, बाला बंद सुवर से अवस्था जीवन में गई। कैसे कैसे काटे गिर मंजिल, रात हमारी बीत चली। कैसे कैसे काटे गिर मंजिल, रात हमारी बीत चली। कैसे कैसे काटे गिर मंजिल, रात हमारी बीत चली। 30 वर्ष की भई अवस्था माया में चल गिरो, 30 वर्ष की भई अवस्था माया में चल गिरो। 30 वर्ष की भई अवस्था माया में चल गिरो, 30 वर्ष की भई अवस्था माया में चल गिरो। कैसे कैसे काटे गिर मंजिल, रात हमारी बीत चली। कैसे कैसे काटे गिर मंजिल, रात हमारी बीत चली। कैसे कैसे काटे गिर मंजिल, रात हमारी बीत चली। अरे ऐसे ऐसे काटे गिर मंजिल, रात गुरु की सुरवानी। ऐसे ऐसे काटे गिर मंजिल, रात गुरु की सुरवानी। ऐसे ऐसे काटे गिर मंजिल, रात गुरु की सुरवानी। अरे ऐसे ऐसे काटे गिर मंजिल, रात गुरु की सुरवानी। ऐसे ऐसे काटे गिर मंजिल, रात गुरु की सुरवानी। ऐसे ऐसे काटे गिर मंजिल, रात गुरु की सुरवानी। जैसी संगत वैसी रंगत सूरन कुंड गवार, जैसी संगत वैसी रंगत सूरन कुंड गवार। काटे गिर मंजिल, रात गुरु की सुरवानी। ऐसे ऐसे काटे गिर मंजिल, रात गुरु की सुरवानी। ऐसे ऐसे काटे गिर मंजिल, रात गुरु की सुरवानी। भगवान की अब मंजिल रात किसी की है? 84 में रहना, 84 में घूमना, 84 में गोचा खाना है। तो दास्तान दे रहा हूँ सत्संग के बारे में। अब वो शांति का दान देना है। जैसे माने कि आज भगवान की सत्संग हो रहा है, ऐसे ही गांव में भगवान की सत्संग होता था। तो भी गांव में जैसे कि 5 दिन में, 10 दिन में या महीना में, वहाँ में हर व्यक्ति सत्संग कराता। और वे सत्संग में जैसे हमारी माता हैं, बहन हैं, हमारे भाई हैं, भगत हैं, सभी सत्संग में जाते सुनने के लिए। पर वे सत्संग में जैसे बात माने
दो व्यक्ति नहीं जाते, दो प्राणी भी सत्संग में नहीं जाते। न वे किसी को दान करता, न किसी को रोटी खिलाता, न किसी को पानी पिलाता, न कभू भगवान के नाम लेता, न किसी की रक्षा करता। ये दोनों प्राणी इतने अज्ञान में हैं। तो एक दिन जैसी बात मानी दोनों के ऊपर भगवान की कृपा हो जाती है, दोनों के ऊपर भगवान की कृपा हो जाती है। और कृपा होता ही दोनों भैया सत्संग में चले गया और दोनों सत्संग में जाके पहुंचा। पर उनमें कितने विरोध था, कितने अज्ञान था। दोनों भाई दो भाई था, पर उनमें कितना वैर था, कितने अभिमान था, कितने घमंड था, कितने अहंकारी था, कितने क्रोध था, कितने छल में था, कितने कपट में था, कितने देश भाव में था। दोनों भाई के अंदर इतनी देश भाव को लेके बैठा है, जिनके अंदर अंधकार में और जिसके नरक का रास्ता ढूंढ रखा था। दोनों भाई जैसे सत्संग में जाकर के बैठा, एक तो इसको बैठ गया, एक इसको बैठ गया, आपस में बैठ गया। तो सत्संग में बैठते ही सत्संग की बात आई। जैसे अभी हमारे महाराज जी बोला है सत्संग के बारे में, मानस के बारे में, कहे मानस तो खाता है तो पशु पक्षी भी खाते हैं, ये मानस तो पानी पीता है तो पशु पक्षी पानी पीते हैं, ये मानस तो सोता है तो पशु पक्षी भी सोते हैं, और यह मानस तो जैसे परिवार बढ़ाता है तो वे भी अपना परिवार बढ़ाते हैं। और मानस तो घूंगा को जाता है, सल करने को जाता है तो वे भी अपनी मस्ती करते हैं, सल करने को जाते हैं। और तो संसार को अहंकार बताता है, क्रोध बताता है, तो वे अपना क्रोध को बताते हैं। ये मानस शरीर लिया और बाद में तेरे अंदर ये लक्ष्य है तो तू भी पशु का पशु है। तो में पशु में और पक्षी में कोई अंतर्भेद भी नहीं है। खाना पीना सो जाना ये तो काम है पशु समाना। इतनी बात को जैसे दोनों भाई उस सत्संग को सुना और सत्संग को सुने बाद में उनको बड़ा ज्ञान हो गया था। थोड़ी टाइम कम रही है और भजन गाना। आखिर में जैसे दोनों भाई सत्संग को सुन करके और दोनों में एक प्यार हो जाता है, और एक प्यार कितना हुआ जैसे वर्तमान दूध में पानी मिल जाता है, ऐसे दोनों का एक भाव मिल जाता है, दोनों का एक भाव मिल जाता है। और इतना भाव मिला, इतने दोनों भाई में इतना प्यार हुआ सत्संग सुन करके, ये उठा करके बड़े भाई क्या खोला। अब तो जैसे उनके घर में इतनी गरीबी थी, घर में कितनी गरीबी थी, कितना टोटा था, कितने दुखी था दोनों भाई विशेष भारे। तो उनके एक बीघा जमीन थी, एक ही बीघा जमीन थी दोनों भाई की। और उनके जैसे परिवार भी था, खर्चा भी था। उड़ा के जैसे बड़े भाई छोटे भाई से क्या कह रहे हैं, छोटे भाई कहो भैया कहा क्या तो से बात कह दो, मेरी बात को मानेगा तो जरूर मानूंगा। कि भैया जैसे आपकी भी गरीबी है, मेरी भी गरीबी है, और जैसे वर्तमान के अपने एक ही बीघा जमीन है और अपना खर्चा चलेगा नहीं, तो मैं कहूँ तो आपका खर्चा चल जाएगा और अपने भगवान की भक्ति भी कर लेंगे। आखिर में छोटा भाई ने इतनी बात कही बड़े भाई से, तो बड़े भाई ने मना कर दिया। आगे उल्टा अज्ञान में आ गया, उल्टे अज्ञान में आ गया। वो सत्संग रूपी सत्संग सुने से नहीं सुना। आखिर में क्या है कि बड़े भाई से मना कर दी कि नहीं, छोटे भाई से बड़े भाई ने मना कर दी। तो छोटे भाई का नाम क्या था, गरीबा था। छोटे भाई का नाम गरीबा था। तो गरीबा नाम का बोले कि बड़े भाई
आपने गुरु किया ऐसा नहीं किया, आपने गुरु से ज्ञान लिया ऐसा नहीं लिया, आपने गुरु शब्द लिया ऐसा नहीं लिया, आप गुरु के शरण में गया ऐसा नहीं गया। आपस में तो वही अंधकार अंधेरा पड़ गया और वही तुमने 84 का लक्ष्य कर लिया। कहने की बात है जैसे कि अब गरीबी नाम का जैसे भगवान के नाम चलता है, बैठते खाते पीते सोते भगवान के नाम नहीं भूलते। तो एक जैसे बात बनी कि बड़े भाई और बड़े भाई की पत्नी, बड़े भाई और बड़े भाई की पत्नी दोनों घर के बतलाया। तो एक बात तो से कहना चाहती हूँ कि बोलो कि ये गरीबा नाम का है, ये गरीबा नाम का तेरे भाई है, ये 2-2 घंटा भजन करता है, 3-3 घंटा भजन करता है, इतनी काम की राह मारता है। अब इसको तुम अलग कर दो, इसको अलग कर दो। तुम कहाँ तो इसकी गुलामी रहेंगे, कहाँ तो नौकर रहेंगे। ये तो बाबा जी धंधा पकड़ लिया इसने। तो कौन कहने लगा? बड़े भाई से उसकी पत्नी कह रही है। तो बड़े भाई ने उसकी पत्नी की ये कहन को मान लेती है और मान कर थोड़े बाद में जैसे भक्त ने गरीबा से बोला, अरे क्या हो गरीबा, ओ गरीबा, अरे सुने के मेरी बात को। गरीबा हाथ जोड़ के बोली कि भैया भैया कौन सी बात है, मेरे को बताओ, सही सुनाओ, मैं उस बात का पालन करूँगा। आप मेरी बड़े भाई हो, मैं तुम्हारा छोटे भाई हूँ, पर मैं तुम्हारी बात का पालन करूँगा, बताओ। तो बड़े भाई क्या कह रहा है? बस गरीबा, मैं तेरा गुलाम नहीं, मैं तेरा नौकर नहीं, मैं तेरा हारी नहीं। तो जैसे 3-3 घंटा तो भजन करता है, 4-4 घंटा तो भजन में बैठ जाता है। अरे गरीबा, अब तो अलग हो जा, मैं तो अलग करूँगा। तो गरीबा हाथ जोड़ के क्या कहता है छोटे भाई से, बड़े भाई से क्या कहते हैं गरीबा कि बड़ी भाई आप मुझको अलग मत करो, आप मुझको अलग मत करो। मैं 1 घंटा 2 घंटे और मैं धंधा कर लूँगा और भगवान का नाम भी मैं ले लूँगा, मैं भगवान का नाम भी ले लूँगा और 2 घंटे बाद धंधा भी कर लूँगा। पर मुझको अलग मत करी भैया, मुझे दूर मत करी भैया। इतनी बात को गरीबा ने हाथ जोड़ के और बड़े भाई से विनती करी। तो बड़े भाई ने क्या कहता कि नहीं गरीबा, अब मैं तो वो अलग ही करूँगा और तेरा भजन देखूंगा और तेरा सत्संग देखूंगा और तेरा दान देखूंगा और तू पुण्य करता है तो पुण्य को भी देखूंगा, कितना पुण्य करता है, कितने दान करता है, कितनी सेवा करता है, कितनी तू पूजा करता है, कितने तू जैसे भजन करता है। अब मैं तेरे को देखूंगा। आखिरी में जैसे गरीबा हाथ जोड़ के बोली कि भैया ऐसे मेरे साथ में धोखा मत करे कि नहीं मैं अलग करूँगा। भगत तो जैसे थोड़ी बात में जैसे गरीबा के पास में गरीबा की पत्नी आ गई। तो गरीबा की पत्नी में कितना ज्ञान था, कितना अभ्यास था। तो गरीबा की पत्नी भी हाथ जोड़ के क्या कहती है, तो हमारे बाप समान हो, हमको अलग मत करो, अलग मत करो और हम धंधाबाद कर लेंगे, हम दुख पालेंगे, पर तुम अलग हमको मत करना। आखिर में कहने की बात है गरीबा को जबरदस्ती बड़े भाई ने अलग कर दिया, बड़े भाई ने अलग कर दिया और अलग करके और गरीबा के साथ में बेईमानी कर ली। गरीबा के साथ में बेईमानी कर लेता है, गरीबा को क्या करता है और उसको रण में ले देता है उड़ा के। जैसे कि बहुत कहने की बात है, गरीबा की पत्नी क्या कहती है, गरीबा की पत्नी व गरीबा से घर में क्या कहती है, आप मेरे पति हो, आप मेरा देवता हो, आप मेरे ईश्वर का रूप में हो। और एक बात कहनी चाहती हूँ, मैं बोलो तो ये तुमने ये भगवान का मार्ग लिया है
परमात्मा का मार्ग तुमने लिया है भजन करने के लिए, दान करने के लिए, सेवा करने के लिए, इस रास्ता को छोड़ मत देना। चाहे अपने घर में कंगाली आ जाए, चाहे टोटा में टोटा आ जाए, कंगाली में कंगाली आ जाए, पर इस रास्ता को, इस मार्ग को छोड़ मत देना। इतनी बात तो गरीबा से उसकी पत्नी बोली तो गरीबा ने कि धन्य हो, ऐसी पत्नी घर में आ जाती है ये भगवान की राह बताती है और भगवान से नहीं छुड़ाती है और घर में प्रेम से रहती है और हंसती रहती है, कलती रहती है, वह घर में वह स्वर्ग समान होता है। धन्य हो, गरीबा का भाव भड़के भगवान में। पर कहने की बात है वे बड़े भाई कितने अज्ञान था, नहीं वे किसी को दान करता, रोटी नहीं खिलाता, पानी पिलाता और दिन रात हाय धन हाय धन हाय धन हाय धन हाय धन में पड़ा रहता। उड़ा के जैसे उठा के तो अब गरीबा की हंसी कर रहा है, गरीबा की हंसी कर रहा है। कौन कर रहा है? बड़े भाई कर रहा है। गरीबा की पत्नी, बड़े भाई की पत्नी भी ताड़ी लगा रही है। अब देखेंगे गरीबा को कितने भजन कर है, कितने दान करता है, कितने पुण्य करता है, कितने संसार से प्यार में बोलता है और कितने जैसे अब तो पूजा करता है और कितने को माता है। अब देखेंगे गरीबा की भक्ति को। कौन बोले? बड़े भाई और बड़े भाई की पत्नी गरीबा के हंसी कर बल दिया। माता है, बहनों ध्यान करने की सुनो। उड़ा के अतो कुदने के बाद में गरीबा के घर में और कंगाली आ गई। गरीबा की खेती भी लौट जाती है। कूदने के बाद में गरीबा की खेती भी लौट गई। गरीबा की धनसरी भी घर में खत्म हो गई। गरीबा को खाने को अन्न को रहा, मोहताज पड़ गया। ठहरने को कपड़ा को रिया, ओढ़ने को बिस्तर को रिया ढंग का, ऐसा उसके घर में हालत बन गई। आखिर में जैसे गरीबा की पत्नी गरीबा से क्या कहती है कि हे मेरे पति, हे मेरे देवता, अपने घर में कंगाली तो आगे, टोटा तो आगे, अपने को दाना मोहताज पड़ गई, कपड़ा भी मोहताज पड़ गई, ओढ़ना भी मोहताज पड़ गई और पारों से भी अपना बैरी हो गए, कोई भी नजदीक नहीं आ रहा। और मेरा कहना एक बात है, ये रास्ता को छोड़ मत देना, ये मार्ग को छोड़ मत देना। चाहे टोटा में टोटा और भी आ जाएगा, घाटा में घाटा और भी आ जाए, पर इसमें घाटों मती आवा देना। भजन में घाटों नहीं पड़ जाए, भजन में घाटों नहीं पड़ जाए, सेवा में घाटों नहीं पड़ जाए, आप छोड़ मत देना। मेरा ये कहना है। कौन कहती है? गरीबा से उसकी पत्नी घर में क्या प्यार से बोलती है। आखिर में जैसे उठा करके गरीबा का छोटा छोटा बच्चा था, गरीबा का छोटे छोटे बच्चा, और सर्दी का मौसम था, ज़्यादा का मौसम था, ओढ़ने को ढंग का नहीं था, पहनने को ढंग का नहीं था। तो रात्रि के जैसे कि गरीबा क्या किया, रात के 4 बजते बैठे होता था, 4 बजते वे खाट में से बैठे हो जाता और बैठे होकर के और अपने डोल डाल करके स्नान करके और अपने भगवान के भजन में बैठ जाता। गरीबा भजन करके बैठे हुआ तो कोई बच्चा तो मादनी खा रहा है, कोई बच्चा माटी खा रहा, क्यों खा रहा? भूखा था, खाने को कुछ नहीं था। उड़ाती क्या है, कोई जो माटी कर रहा है, कोई नाट ढोल के पिड़ा हुआ है और कोई जैसे मादनी कर रहा है, छोटे छोटे बच्चा, और कोई माँ कह रहे हैं, माँ भूख के ले गई, पिताजी भूख के ले गई, पिताजी भूख के ले गई, माँ मुझे भूख के ले गई। छोटे छोटे बच्चा अपने माँ से और पिता से पुकार कर रहे हैं। उड़ा के गरीबा की आंखों में पानी आ गया, गरीबा की आंखों में पानी आ जाता है बच्चे को देख के, और गरीबा माँ से छोड़ के खा जाता है, जंगल में जाता है। एक पानी के तालाब था और पानी के तालाब पे जाकर के और गरीबा भगवान से क्या कह रहा है, प्रभु से क्या कह रहा है, प्रभु तो न्याय नहीं करता है। मेरे प्रभु, मैं बालकपन से
मेरे प्रभु मैं बालकपन से मैं तेरी सेवा में भी हूँ, बालकपन से मैं तेरी स्तुति बोलता हूँ। और भगवान और तो मेरे साथ में ये हो रही है। और मेरे बड़े भाई न किसी को दान करता है, न किसी को रोटी खिलाता है, न पानी पिलाता है, और तेरी पूजा नहीं कर पाता है, तेरा नाम भी नहीं लेता है। ऐसा हरामी भाई बन गए। लेकिन आई गई को छेव नहीं है, लेकिन आई गई को छेव नहीं है। इकना से दुगना और दुगना से तिगना, और जेब में कोई छेव नहीं है बड़े भाई के। और मेरे भाग्य में क्या लकी है आप भगवान, और तेरा नाम नहीं लूँगा। कड़ा पे जाके भगवान को याद करके क्या करे, भगवान तो न्याय नहीं करता है तो अन्याय करता है। ये तेरा कोई नाम नहीं लेता है, ये कुछ तो फुलारा हुआ है, और जो तेरा नाम लगे हुआ है ये तेरा ये हाल तो रही है। अब भगवान तेरा नाम नहीं लूँगा, और तेरा नाम नहीं लूँगा। जो मेरे छोटे छोटे बच्चा घर पे भूखा मर रहा है, तो थोड़े बाद में भगवान विष्णु का सिंहासन कांप जाता है, माँ भगवान के सिंहासन कांप जाता है। अपने भगत के पुकार से, अपने भगत के पुकार से, भगत का भाव से भगवान विष्णु का वह सिंहासन कांप जाता है। भगवान विष्णु नारद से क्या कहे कि हे मुनि नारद, अब के अभी मेरे कृपा से तू मर्तलोक में पहुँच जा, अब के अभी मेरे कहने से तो मर्तलोक में पहुँच जा। मेरे छोटे से भगत है, गरीबा नाम था, और आज भक्ति से डूब लेगा, अब भक्ति के मार्ग से डूब लेगा। ये क्यों डूब लेगा? अरे तो उसके घर में टोटा भी आ गया, और टोटा को देख करके और बच्चा को देख करके घबराता है। तो अब के अभी जा और उसको हमरा समझ के खा। तो अपने भगत के खातर भगवान जैसे एक रक्षक भेजता है नारद। तो नारद जी कहाँ पहुँचे? पल भर में नारद जी आप पहुँचे पल भर में। कहाँ गए? रास्ता में आ गया। तो वहाँ गरीबा रोते चल रहा, आखिर में पानी बह रहा, और भगवान से ये कह रहा कि भगवान को न्याय नहीं करता है, भगवान को अन्याय करता है। अरे मेरे प्रभु, ये तेरा कोई नाम लेता है लेकिन आई गई को घाटों कौन, और तेरा नाम लेता है लेकिन ये हाल हो रहे हैं प्रभु, और तेरा कैसे मैं नाम लूँगा। ऐसे गरीबा रोते चिल्लाते अपने घर को आ रहा। नारद जी क्यों नहीं मिल जाता है? नारद उस गरीबा को देख करके, और नारद उस गरीबा के आगे हो जाता है, और आगे होकर के और नारद क्या कह रहा है? अरे गरीबा ने आँख खुल के झाँका। तो वहाँ नारद जी दिखा, ऋषिदेव दिखा। उसको देख करके गरीबा खड़ा रह जाता है। खड़ा रह करके गरीबा क्या कह रहा है कि हे ऋषिदेव, आप कौन हो? आपका नाम क्या है? ऋषिदेव महाराज जी, ये तुमको जंगल में मिल गए और तुम्हारा दर्शन हो गए, और तुमको क्यों रोक रहा हो? उड़ा के नारद ने क्या किया? छाती के लगा लिया और आंसू पूछने लगा। नारद जी गरीबा के आंसू पूछ रहा है। नारद जी महाराज, तो इंसान का धर्म ये होता है, ज्ञानी हो चाहे भक्त हो, ये कोई रोता हो तो रोता हुआ को छाती के लगाना, और उसके नेत्र के पानी को पूछना, और उसको हमरास मनाना, ये इंसान का धर्म होता है। और ये मनुष्य ये गुरुमुखी हो रहा है, और ज्ञानी हो रहा है, और सत्संगी हो रहा है, और ये घर कोई ये रो रहा है, और रोता को और रुआ दिया, और संकट में डाल दिया, तो ज्ञानी नहीं, वह तो नरक में जाने लायक बन जाता है। आखिर में जैसे मुनि नारद ने उसको हमरास मनाई कि गरीबा, मेरा नाम तो ऋषि कहते हैं, मुझे नारद भी कहते हैं, और मैं तेरे पास में आया हूँ, तू क्यों रो रहा है? आखिर में गरीबा ने सारी बात सुना दी नारद से। तो क्या कहते हैं नारद जी महाराज? गरीबा, और तू सुन ले मेरी बात को। तेरे बड़े भाई हैं,
तेरे बड़े भाई हैं, ये इकना दुगना बाकी बन गया, धन भी बहुत पैदा हो गया। वाने पहले के जन्म में अच्छा कर्म लेके आया है, पहले के जन्म का अच्छा कर्म है, सेवा का, दान का, पुण्य का वे कर्म आए हैं, तो वे कर्म उसको यह जन्म में साथ दे रहे हैं। वे पुण्य कर्म यह जन्म उसको साथ दे रहा है। चाहे चोरी कर, चाहे अन्याय कर, चाहे बेईमानी कर, चाहे धूल खा, चाहे दारू पी, चाहे कुछ भी कर, जब तक पुण्य कर्म है उसके अंदर वे पुण्य कर्म उसको साथ देते हैं और पुण्य कर्म उसको भंडारे हुए हैं, पुण्य कर्म उसको नहीं करवा देंगे। और जब पुण्य कर्म का ओर आ जाएगा तो उसकी गाड़ी लाइन से उतर जाएगी गरीबा। कोने की नाथने की इस बात को गरीबा से तो गरीब क्या कहता है नारद से, हे मुनि महाराज जी, चाहे मैं दुख पालूंगा, चाहे मैं दुख पालूंगा, पर मेरा भाई दुख नहीं पाए। मैं दुख पालूंगा, मैं संकट पालूंगा, मैं और टोटा को भोग लूंगा और मैं गरीबी को भोग लूंगा, पर मेरा भाई पे बिपता नहीं आए, मेरा भाई पे वो संकट नहीं आए, मेरा भाई की बनी रह जाए। कौन कह रहा? गरीब कह रहा है नारद से। और बड़ा भाई वाकी बुरी कर रहा है और छोटे भाई वाकी अच्छी कर रहा है, इसका नाम ही तो सत्संग है। उड़ा के मेरे भाइयों नारद जी बोले, अरे गरीबा, अरे गरीबा, अरे दयालु, अरे दयालु, अरे गरीबा, अरे तो कितना तो में दया है, ये तो बड़े भाई की और तेरे बड़े भाई तेरी बुरी कर रहा है और तो उसकी अच्छी बना डोल रहा है। उड़ा के क्या कहते कि नहीं नारद जी महाराज, मेरा भाई दुख नहीं पाए, चाहे मैं दुख पालूं, पड़ोसी दुख नहीं पाए, भाई भी दुख नहीं पाए, चाहे मैं दुख पालूंगा, संकट पालूंगा, और मेरे भाई दुख नहीं पाए। इतनी बात को जैसे गरीबा बोली, नारद से हाथ जोड़ के उड़ा के नारद की, भाई गरीबा, तेरे अंदर कोई ऐसा पुण्य कर्म आ गया, वे कर्म तो धोखा दे रहे हैं, पर मेरा कहना है 4 दिन के लिए, 4 दिन के लिए तो इस मार्ग को छोड़ मत देना, 4 दिन के लिए तो इस मार्ग को छोड़ मत देना, इस मार्ग से दुगल मत जाना, इस मार्ग से बचन मत जाना। कोने की नारद ने की गरीबा से। गरीबा हाथ जोड़ के बोले कि 4 के बाद में क्या हो जाएगा? तो गरीबा 4 दिन के बाद में भी हो जाएगा, ये तेरी आगे से आगे भगवान सुन लेगा। मेरी कहने की यही बात है, 4 दिन को इस मार्ग को छोड़ मत देना। इतनी बात को नारद ने कही गरीबा से। तो गरीबा हाथ जोड़ के बोले, मुनि नारद जी, मैं 4 दिन के लिए मैं घर जाऊँगा ही नहीं, 4 दिन के लिए मैं घर जाऊँगा नहीं, मैं यहीं रहूँगा। आखिर में कहने की बात है, 4 दिन के लिए गरीबा माँ से गया नहीं, माँ ही गया और 4 दिन के पास में गया। आगो भगवान विष्णु जी, संभाल लियो, भगवान विष्णु ने है, वही को साथ देती हो और भाई की माटी हो ही जाती है। बोल गुरु महाराज की। तो मेरा कहना है, माता हो चाहे बहन हो, ये भाई के साथ में ये बेईमानी करेगा, भाई के साथ में भाई बेईमानी करता है, भाई के साथ में भाई कपट करता है, भाई के साथ में भाई धोखा करता है, भाई के साथ में भाई दगा करता है, भाई के साथ में बुरी वाणी बोलता है। वह कितने भी ज्ञानी हो जा, कितने भी वक्ता हो जा, कितने भी गुरु बना ले, कितने गुरुमुखी हो ले, आखिर में कर्म का भोग तो भोगना ही पड़ेगा। कर्म प्रधान विश्राखा, उसका कर्म करे ऐसा ही फल शाखा। अपना सिद्धांत आ जाओ।